आज हम लोग फिर से क्लास 9 की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 की साइंस में जैसे 2 पढ़ रहे थे तो उसमें मैक्सिमम अपना एक टॉपिक क्लियर हो गया था, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। तो थोड़ा जो टॉपिक बचा हुआ है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को मिलता है टिंडल इफेक्ट। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कोलॉइडल सॉल्यूशन बताया था, क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसके बाद अपना मिलता है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है ये बता दें। तो आप लोगों ने देखे होंगे जैसे अपनी दीवार है, दीवार में कोई छेद होता है, क्या होता है दीवार में छेद होता है। तो उस छेद में से जब बाहर से लाइट निकलती है, एक लाइट की बीम निकलती है, तो उस लाइट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं। ये पार्टिकल जिगजैग तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो सॉल्यूशन होगा उसका जो एयर में जो लाइट निकल रही है और जो पार्टिकल्स है वो अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल होगा। क्या होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल। इसके अलावा देखा जाए कोलॉइडल सॉल्यूशन का और बता दें, जैसे हमने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में अपन ने उसको ये छान दिया, छानने का जब उसमें लाइट लाइट दिखा दे, टॉर्च की लाइट दिखाएंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे और वो बड़े बड़ा टाइप का पूरा पूरा लिक्विड बनाएगा। क्यों पानी में नींबू वगैरह अपने शक्कर वगैरह डालेंगे तो ये जो इस तरीके का जो सॉल्यूशन है वो अपना क्या होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी पार्टिकल अपन को दिखाई देते हैं। और इसका सीधा सीधा कहें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से लाइट आर पार निकल जाती है, अगर उसमें से देखेंगे तो लाइट निकल जाएगी इसमें से। ये क्या होगा अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो टिंडल इफेक्ट है वो भी इसी का एक एग्जांपल होता है। फिर से बता दें क्या है इसमें। जैसे कोई दीवार है, आप लोगों ने दीवार देखी होगी या पुराने समय के क्या मकान देखे होंगे जो जहाँ पे खप्पर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनमें छोटा सा छेद वगैरह हो जाता है। तो उस छेद से बाहर की जो सन की लाइट है वो निकलती है, तो उस होल में से जो लाइट निकलेगी उस लाइट के साथ साथ उसमें थोड़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल दिखाई देते हैं जो जिगजैग तरीके से ऐसे मूवमेंट करते हुए रहते हैं। तो ये पूरा क्या कहलाता है अपना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्या टिंडल इफेक्ट। फिर आता है अपना क्या हमने देखा था मिक्सचर और कंपाउंड देखा था। तो हमने मिक्सचर की डेफिनेशन बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिलते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और कंपाउंड में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं कंपाउंड। तो पहला अगर हमें डिफरेंस देखें तो सबसे पहला तो यही डिफरेंस है कि when two more than substances combine together it is called mixture, and in this process they have not new any product, मतलब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन कंपाउंड में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिला देते हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक डेफिनेट रेशियो में मिलाएंगे तो कोई नई चीज मिल जाएगी। मतलब जो मिक्सचर है, मिक्सचर में कोई नई चीज नहीं बनती है, लेकिन कंपाउंड में कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखा हुआ है अ मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। जो मिक्सचर होता है वो बहुत सारे एलिमेंट या बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू कंपाउंड। लेकिन यह कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एक निश्चित क्वांटिटी से मिलकर बनाया जाता है। फिर यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, मतलब जब एलिमेंट या कंपाउंड दो या दो से ज्यादा आपस में मिक्स हो जाते हैं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो वो मिक्सचर कहलाता है। लेकिन इसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन को मिलाया और क्लोरीन को मिलाया तो क्या हो गया नया सब्सटेंस बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो जाएगा अपना क्या कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे देखो H2 के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, यहाँ पे HCl के 2 है ना, दो या दो से ज्यादा दो हैं और एक डेफिनेट रेशियो में है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कैसे भी मिला दें। नींबू पानी जो है कि अपन ने एक गिलास जग ले लिया और एक नींबू ले लिया और 250 ग्राम या 100 ग्राम शक्कर ले ली, नहीं, पर्टिकुलर एक रेशियो रहता है, डेफिनेट रेशियो रहता है इसमें कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है।
फिर आ रहा है मिक्सचर टू द प्रॉपर्टी टू द कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है, जो अपने मेन सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। कैसे? जैसे अब हमने शक्कर डाली, शक्कर मीठी होती है और नींबू खट्टा होता है, दोनों को मिला दें तो खट्टा मीठा दोनों बनेगा फिर। लेकिन यहाँ पे ये टोटल अलग बन गया, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन दोनों मिल गए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो ये क्या है? डिफरेंस है किसमें? मिक्सचर और कंपाउंड में। फिर से देखें, सीधा सीधा सा है, मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिला दें तो मिक्सचर कहलाता है। कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक डेफिनेट रेशियो में मिलाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कंपाउंड में एक नया सब्सटेंस बनता है। मिक्सचर देखें तो उसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में इसका क्या होगा? जैसे मिक्सचर का नींबू पानी मिला लिया, अपन देख लिया, अपने नींबू पानी का ये रसना वगैरह सब अपन लोग देख सकते हैं। चाय पत्ती, चाय बना के चाय पत्ती डाल देते किसी भी रेशियो में, शक्कर डाल दिया, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, चाय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपना कंपाउंड में डेफिनेट होगा, जैसे कि वाटर H2, CO2, SO2, तो ये डेफिनेट रेशियो वाले हैं, ये अपने क्या हो जाएंगे? कंपाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंपाउंड। अब इसके बाद आता है क्या? चेंजेस। सॉरी, यहाँ पे आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे बता दें, जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस हमने पहले ही बता दिया था प्योर क्या कहलाता है, मतलब जिसमें केवल वन टाइप के पार्टिकल हो। क्या हो? वन टाइप के पार्टिकल हो, मतलब कोई मिक्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पे जो अपने प्योर सब्सटेंस है वो दो तरीके के होते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे दूध वाला दूध देने आया, मैंने उससे कहा कि क्यों ये शुद्ध दूध है कि नहीं, तो उसने कहा भैया हमने बिल्कुल पानी नहीं मिलाया, बिल्कुल शुद्ध है। तो वो नॉर्मल तरीके से अपने लिए शुद्ध होगा, लेकिन ये साइंटिफिकली या साइंस के हिसाब से ये प्योर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होगा? ये प्योर नहीं होगा, ठीक है। तो दूध अपना प्योर नहीं होगा। प्योर वो होगी जिसमें केवल एक ही टाइप हो या डेफिनेट रेशियो मिलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे अपना प्योर सब्सटेंस होता है तो प्योर सब्सटेंस में एक अपना होता है क्या? एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। और दूसरा होता है क्या? कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। अब एलिमेंट देखें तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल वन टाइप के पार्टिकल होते हैं। क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। क्या? एलिमेंट। जैसे हमने गोल्ड की रिंग बनवाई, सोने की रिंग बनवाई अपने लिए, तो जो गोल्ड है तो उसमें वो गोल्ड ही डालेगा, तो ऐसा नहीं कि चांदी, कॉपर, पीतल, लोहा, सोना सब मिला नहीं। अगर गोल्ड की रिंग बनवाई तो वो सिर्फ गोल्ड ही बनाएगा, मतलब उसमें केवल क्या रहेगा? गोल्ड ही गोल्ड रहेगा। वो क्या कहलाएगा? अपना एलिमेंट। एक ही टाइप का पार्टिकल है, क्या कहलाएगा? एलिमेंट। दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस में आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो सब्सटेंस बनता है एक डेफिनेट रेशियो से बनता है। किससे बनता है? डेफिनेट रेशियो से। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने हमें थोड़ी देर पहले बताई है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक डेफिनेट रेशियो में मिलकर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो ये दोनों क्या हो गए? अपने प्योर सब्सटेंस के टाइप हो गए। फिर आता है अपना क्या? चेंज। चेंज क्या कहलाता है? चेंज मतलब होता है बदलना या परिवर्तन। जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम बदल जाता है, परिवर्तन आ जाते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है, फिर सर्दियों का मौसम आएगा, फिर सॉरी अभी बरसात का मौसम है, फिर सर्दियों का मौसम आएगा, फिर गर्मियों का मौसम है। तो ये चेंजेस हो रहे हैं। आज मंडे है, कल ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा। तो ये अपना क्या है? ये चेंजेस ही तो है, ठीक है। अभी दिन है, रात होगी, तो ये सब क्या होगा? चेंजेस हुए। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस, तो चेंजेस कितने टाइप होते हैं? दो तरीके का होता है, एक तो फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है। अब यहाँ पे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या? तो ऐसे चेंजेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जो सब्सटेंस वो मतलब कि बना हुआ है उसकी वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंजेस। जैसे जो आइस है, आइस को टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। है तो वही चीज। आइस बनती कैसे? वाटर से ही बनती है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनसे किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। फिर आता है केमिकल चेंज। क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जिनसे किसी भी सब्सटेंस की क्या हो जाती है? केमिकल प्रॉपर्टी टोटल चेंज हो जाती है। क्या कहलाता है? अपना केमिकल चेंजेस कहलाता है। क्या? केमिकल चेंजेस। जैसे दूध से दही बनना, दूध पहले अलग होता है लेकिन दही कैसा? खट्टा हो जाता है।
ये क्या है कि टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। दूध में पहले क्या था, प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन मिलकर ग्लूकोज ये था, लेकिन अब दही टोटल खट्टा हो गया, एसिड बन गया है, ये प्रॉपर्टी ही टोटल चेंज हो गई। ठीक है, इसके अलावा लोहे में जंग लगना, लोहा पहले बिल्कुल प्योर लोहा था, लेकिन उसने एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन की और अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। ये क्या है, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या हो गए, केमिकल चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर मैंने फिर से दो तरीके की चेंजेस देखी, एक तो फिजिकल चेंज देखा, दूसरा केमिकल चेंज देखा, और इनको भी डिस्क्राइब किया, एग्जाम्पल दी। अब यहाँ पे कुछ एक मेथड आती है, दो मेथड आती है जो सब्सटेंस होते हैं उनको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मल देखें, जैसे एक तो अपनी होती है क्या, छानने वाली प्रोसेस, जैसे मान लो पानी हम लोग भर रहे हैं तो छाननी भर रहे हैं तो छन जाता है, उससे भी सब्सटेंस प्योर कर सकते हैं। बॉइलिंग के थ्रू भी, जैसे मान लो बॉइल कर लिया, उसके थ्रू भी अपन लोग प्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोरीन वगैरह की टेबलेट होती है उनसे भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी मेथड होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस को हम लोग प्योर कर सकते हैं। अब इस लेसन में ये अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताएं, लेकिन इसके पहले आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने हमें ये बताया है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज अपना इतना ही रहता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।